इस 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। और मोदी जनता पार्टी का यह रिकॉर्ड रहा है, नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड रहा है कि हर चुनाव से पहले कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं करवा लेते हैं और उसको अपने तरीके से चुनाव में भुनाने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। यही बात वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी हुआ था। वेस्ट बंगाल के चुनाव में वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमको चांस मिलेगा, इन्हें देशद्रोही साबित करके, इन पर गोली चलवाकर, इनको मार करके हम इन्हें इनकी लाशों पर खड़े होकर के वेस्ट बंगाल और उस समय जो 4-5 राज्यों में चुनाव था वहां वोट मांगेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी घटना सामने आएगी, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, प्रचार प्रसार पर रोक लगा रखी है कि घर घर जाकर आप प्रचार नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। और आप जानते हैं कि इससे पहले नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां पूरी कर चुके हैं, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम आते हैं उस मुद्दे पर मेरे दोस्तों, जिस पर आपसे आज बात करना था, आपको आज शेयर करना था, आपको बताना था। वो मुद्दा है किसान आंदोलन। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन पर मैं क्या कहूंगा। किसान आंदोलन पर तो किसान बिल वापस नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, किसानों की जीत हो चुकी है, तो इस पर क्या कहने के लिए बाकी रह गया है। मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा छल किया गया है किसानों के साथ। आज मैं जब आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा छल किया गया है किसानों के साथ। किसान आंदोलन वापस लिए, किसान नरेंद्र मोदी पर भरोसा किए, और तब किए जब उन्होंने संसद में इस बिल को वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं से शुरू हुआ, खेल संसद से ही शुरू हुआ, और यूं कहें कि खेल पहले ही शुरू हो चुका था। तो किसान आंदोलन की व्याख्या आज इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। किसान किसको वोट करेंगे, किसान के बेटे किसको वोट करेंगे, किसान के साथ जो मजदूर हैं वो किसको वोट करेंगे, किसान के साथ देश के नौजवान, देश की माताएं बहनें और पूरा देश किसको वोट करेगा, इस बात पर आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको ओवरऑल बहुत सी बातें एक साथ मिला करके बताई थी, लेकिन आज जो मेरी व्याख्या होगी, जो मेरी बात होगी, वो किसान आंदोलन पर ही सीमित होगी। दूसरे मुद्दे को मैं कल उठाऊंगा और हर रोज आपके सामने, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, अंतिम वोटिंग तक, मैं प्रतिदिन आपको इस लोकतंत्र टीवी के माध्यम से आकर के बताने की कोशिश करता रहूंगा कि कहां आपसे धोखा किया जा रहा है, कहां आपसे छल किया जा रहा है। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात बता दूं मेरे दोस्तों, जो आज का समाचार है। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके नाम बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, काशी से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रचार प्रसार किया गया, क्या क्या कहा गया। फाइनली योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और यूं कह सकते हैं कि उनको गोरखपुर का चुनाव, लोग कह रहे हैं कि उनको गोरखपुर का टिकट ही दिया गया। ये बात नहीं है मेरे दोस्त।
मैं समझता हूं योगी जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में जो अच्छा या बुरा जो भी काम किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, लेकिन जो भी किया है उसमें अगर उन्होंने कोई समझदारी का सबसे बड़ा निर्णय अगर लिया है तो वो है गोरखपुर से चुनाव लड़ने का। मेरे दोस्त, इसलिए क्योंकि आरएसएस और मोदी की चाल तो यह थी कि योगी को गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से भी बेदखल कर दिया जाए, और यह करने के लिए उनके पास बहुत से तरीके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको याद होगा मेरे दोस्त, भारत के सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, सारे नेता आसाराम के चरणों में आशीर्वाद दिया करते थे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी भी, और ये बाइट्स ये सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वो आज जेल में हैं, और वो जेल में सिर्फ इसलिए हैं, उन्होंने पाप किए होंगे, पाप नहीं किए होंगे, और भी बहुत से किए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जिस पाप के लिए उन्हें आज जेल में रखा गया है वो पाप उन्होंने नहीं किया है, उसमें तो उन्हें फंसाया गया है। और फंसाया इसलिए गया है क्योंकि उनका झगड़ा नरेंद्र मोदी से था, उनका कंपटीशन, उनकी आपस की लड़ाई थी, और लड़ाई इसलिए थी क्योंकि जो आशाराम बापू के पास इतनी ज्यादा संपत्ति, अथाह संपत्ति जो आ गई थी, वो नरेंद्र मोदी की देन थी। वैसे नरेंद्र मोदी और भी बहुत जगह पैसे लगाए हुए हैं, जिनमें अब उस विषय में बाद में कभी बात करेंगे। आज यही कि और उसको अपने चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते थे। आसाराम जी से उनका वाद विवाद हुआ और वो अब जेल में हैं। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, प्रवीण तोगड़िया का क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हो। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी जनता पार्टी और आरएसएस का यह मिशन था कि योगी जी के गढ़ को ही खत्म कर दिया जाए, योगी जी को उस गोरखनाथ पीठ से ही बेदखल कर दिया जाए, और इसके लिए उनके पास बहुत से हथियार थे। बहुत से हथियारों में आप जानते हैं कि योगी जी के ऊपर बहुत से केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं। वो किस कारण है, कैसे हैं, ये छोड़ दीजिए, वो सही है या गलत है ये भी अलग बात है, लेकिन है। तो योगी जी को गोरक्ष पीठ से भी बेदखल करना, गोरखपुर से भी बेदखल करना, ये उनकी योजना थी। योगी जी ने बहुत सही और समझदारी का काम किया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और अपनी पीठ को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। यही हो पाएगा इस समय। जैसा कि मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों, अगर योगी जी को काम करने दिया गया होता तो योगी जी अच्छा भी काम करते, अच्छा काम भी करते। जो हुआ उत्तर प्रदेश में न्याय, अन्याय, गलत, सही, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, अगर किसान आंदोलन की बात कर ली जाए, योगी जी को मैं पढ़ चुका हूं, योगी जी से मैं सुन चुका हूं, योगी जी से मैं बात कर चुका हूं। जब नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब भी योगी जी उनके प्रखर विरोधी थे। भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के प्रमुख विरोधियों में थे और विरोध कर रहे थे। बहुत से कारणों के से वो नरेंद्र मोदी लागू नहीं करवा पाए, 3 बार ऑर्डिनेंस लाने के बाद भी फिर ये किसान बिल लाए। योगी जी किसान बिल पर कोई एक सही कदम नहीं उठा पाए, सही निर्णय नहीं ले पाए, और जितना काम किया, जो भी किया, उसके अलावा भी तात्कालिक अगर कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि योगी जी चाहते रहे होंगे किसान बिल गलत है
और वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के मैं 90% नेताओं को, बड़े नेताओं को मैं जानता हूं कि वो जानते थे, वो चाहते थे, वो कहते थे कि किसान बिल गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को कहते थे कि जाओ और जाकर के लोगों को समझाओ कि किसान बिल सही है, लेकिन कोई नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं था। आप बताइए, कोई नेता आया था आपको समझाने के लिए? नरेंद्र मोदी ने इस साल भर में कई बार अपने सांसदों को, अपने विधायकों को यह निर्देश दिया, सीधे निर्देश दिया कि जाइए और लोगों को समझाइए कि किसान बिल सही है। कोई अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहा था। मैं भी 6-7 महीने उत्तर प्रदेश में गांव में था, कोई अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा था। मैं जिनसे मिल रहा था, जिस बड़े नेता या छोटे नेता या जिस नेता से भी मिल रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि किसान बिल सही है। सब ये कह रहे थे किसान बिल गलत है और किसान बिल वापस होना चाहिए। नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, आम आदमी भले उसको समझे ना समझे वो अलग बात है। आरएसएस के बड़े नेताओं से जब मेरी बात होती थी तो वो भी मानते थे कि यह बिल गलत है और इसे वापस लेना चाहिए। लेकिन उनकी व्यापारिक मजबूरी, पैसा तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दे रही है, अपार धन, अपार ब्लैक मनी आकर के जो आरएसएस में इकट्ठा हो रहा है वो कहां से आ रहा है, तो कैसे वो बोलते, खुलकर कैसे बोलते, खुलकर विरोध कैसे कर पाते, ये उनकी अपनी अलग अलग। तो योगी जी इस समय भी किसान आंदोलन के समय किसान बिल पर कोई सही बात, कोई खुल करके सामने नहीं आ पाए, नहीं बोल पाए, यह भी एक बहुत बड़ी भूल थी। और सिर्फ इससे, अब थोड़ा सा अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का या बलात्कार की घटनाएं, पीड़िता को जलाने की, मारने की, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें न चाहते हुए भी योगी को घसीटा गया और योगी को मुंह बंद रखने के लिए कहा गया और योगी चुप रहे। चुप रहना ही गलत था। और सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कांड जो इस दौरान हुआ वो हुआ टेनी का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना। टेनी गैंग का कहेंगे, टेनी गैंग का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना, किसानों को कुचल देना, कुचल के मार देना, यह काम टेनी के बेटे ने किया। टेनी गृह राज्य मंत्री हैं शायद, और अभी भी बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, कम से कम उन्हें हटा तो सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका अलग विजन है, वो क्यों ऐसा नहीं किया यह बात की बात मैं बताऊंगा आपको। लेकिन योगी जी तो मुंह खोल सकते थे, बोल सकते थे कि टेनी को हटाया जाए। टेनी के बेटे सीधे दफा 302 के मुजरिम हैं, जेल में हैं। जेल जाने में भी बड़ी नौटंकी हुई, गिरफ्तार करने में भी बड़ी नौटंकी हुई, बड़ा टाइम लगा उनको गिरफ्तार करने में। मेरे दोस्तों, कभी और बताऊंगा कि हम जैसे संत को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजे जाते हैं, लेकिन टेनी के कातिल पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कैसे कैसे जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे दिया, तब जाकर के उसे गिरफ्तार किया गया और वो जेल में है। उसके बाद भी टेनी को हटाया नहीं गया। यह भी जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन योगी जी को
इस पर बोलना चाहिए था। योगी जी वहां भी चुप रह गए। तो योगी जी ने न जाने डर से, कुर्सी के लालच से या किसी और कारण बस न्याय और अन्याय के बीच फर्क नहीं कर पाए। मोदी के हर अन्याय के साथ योगी का खड़ा होना, योगी जी के खड़े रह जाने उनके लिए घातक बन गया। और यही आरएसएस और मोदी जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाहते थे। मेरे दोस्त, अब आते हैं हम उस मुद्दे पर, किसान बिल पर। किसान बिल, जिस किसान बिल के कारण यह इतनी बड़ी घटना हुई, किसानों को रौंदा गया, और जिस किसान बिल पर कोई भी आवाज नहीं उठा पाए, कोई भी बात नहीं बोल पाए, जिसका परिणाम है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से उत्तर प्रदेश गया, लेकिन जाएगा कहां? अब आगे सोचिए मेरे दोस्त। अगर पहली बात, यह परसेप्शन की बात कर रहा हूं, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएगी। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, परसेप्शन की बात करता हूं, अगर मान लेता हूं कि ईवीएम को कंट्रोल करके, प्री डेटा लोड करके, हैक करके अगर चुनाव जीत भी लिया जाता है, तो योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मोदी जनता पार्टी और मोदी के निशाने पर योगी ही हैं, पहला टारगेट योगी ही हैं। उसका कारण क्या है वो भी बता रहा हूं मेरे दोस्त। जो नरेंद्र मोदी का मिशन है, संविधान को चेंज करना, लोकतंत्र को खत्म करना, सिंगल मैन पावर में कन्वर्ट करना भारत के संविधान को, वो उस काम में योगी सहयोगी नहीं होते। दूसरी, योगी जी ताल ठोकना शुरू कर दिए थे, या योगी के लोग, कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी का वो विजन ही नहीं है। आगे वो पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आगे वो संसदीय व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं, आगे वो वन मैन पावर अमेरिकन सिस्टम लागू करना चाहते हैं। तो वहां कहां योगी के लिए जगह बचती है? और आप जानते हैं, जब ये काम नरेंद्र मोदी करने की कोशिश करेंगे तो तब बाधा कौन बनेगा? रोड़ा कौन अटकाएगा? इस काम में सबसे बड़ा बाधा अगर कोई कर पाएगा तो वो है राज्य सरकारें। जो राज्य सरकारें मोदी जी के हाथ में नहीं है वो, या फिर आगे नहीं रहेंगी वो। अब अगर योगी जी नॉर्मल सब कुछ चलता और योगी जी जीत जाते और योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते, तो योगी जी भी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करके अमेरिकन सिस्टम लागू करें। विरोध करते दूसरे राज्यों की तरह, जैसे केरल करता, आंध्रा करता, महाराष्ट्र करता, मध्य प्रदेश करता। मध्य प्रदेश नहीं करेगा, उनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ करता, राजस्थान करता, दिल्ली करता, झारखंड उधर करता, वेस्ट बंगाल ताल ठोक के करता। तो दूसरे जो राज्य विरोध करते उनमें योगी भी शामिल होते और योगी भी विरोध करते। मेरा अनुमान है, मेरी सोच ऐसी है, मैं ऐसा समझता हूं, जितना मैं योगी और मोदी को समझता हूं उसके अनुसार यह मेरा एनालिसिस है। और इसी के लिए योगी जी मोदी के लिए खतरा बन गए। जब खतरा बन गए तो उन्हें हटाना है। उन्हें हटाना कैसे है? एक ही रास्ता है, चुनाव में हरा दिया जाए। भले ही उत्तर प्रदेश हार जाएं,
लेकिन योगी मुख्यमंत्री फिर से ना बन पाए। इस मिशन पर आगे काम हो रहा है और इसी मिशन का परिणाम है मेरे दोस्त, टेनी पर कार्रवाई न करना, किसानों को कुचल देने के बाद भी उन पर कार्रवाई न होने देना, उसको गिरफ्तारी में लेट करना, उसके बाद जो वहां की पुलिसिया व्यवस्था थी उसको बिगाड़ना, या जो महिलाओं पर अत्याचार हुए जिन पर कार्रवाई नहीं हो पाई, जैसे एक महिला का रेप और बलात्कार करके जला दिया गया, वो भी आधी रात को जलाया गया, उसका शव नहीं, ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई। मैं वन बाय वन नाम लेकर के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इन घटनाओं को होने देना, इन पर कोई कार्रवाई न होने देना, उत्तर प्रदेश के सुपर मुख्यमंत्री जो थे, जो योगी से आगे बैठकर काम कर रहे थे, उन्होंने नहीं होने दिया। और उनका विजन यही था कि ये सारा जो बैड क्रेडिट्स जाए वो योगी पर जाए और अगला चुनाव भरे हारें, लेकिन योगी जी फिर से मुख्यमंत्री ना बने। चाहे वो केरल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जितने बड़े विरोध वो लोग करते, उतना ही विरोध योगी भी करते नरेंद्र मोदी के डेमोलिश ऑफ डेमोक्रेसी का। इसलिए ये सारी कहानियां गढ़ी गई, ये सारा सब कुछ करवाया गया। यानी जो टेनी पर अभी भी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, एक बैड नेम आया है, वो इसीलिए आया है। इसके अलावा आपने देखा कि दूसरे जो नेता जाने वाले थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जाने वाले थे, पता लग गया था कि चले जाएंगे, उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरे और भी बहुत से नेता, जैसे जितने भी नेता जो जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़े, इन सब के बारे में वो ऐसा करेंगे ये पहले से मालूम था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई, मतलब उसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि यही चाहते थे। ये कल भी मैंने आपको बताया था, उस पर मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो ये सारी चीजें क्यों की गई? अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जिसके लिए आज मैंने लाइव आपसे जुड़ा हूं, कि ये सारी संरचना, ये सारा चक्रव्यूह, ये सारे षड्यंत्र इसलिए रचा गया कि योगी फिर से मुख्यमंत्री ना बन पाए। और ये तय है, मैंने कहा कि अगर किसी भी इनकेन प्रकार प्री डेटा लोडिंग करके, ईवीएम हैक करके अगर चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत भी लेते हैं, तो योगी को किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये लिख करके अपने पेपर पे लिख करके अपनी जेब में डाल लो। मेरा बात आपको उस दिन याद आएगा कि किसी कारणवश अगर ये जीत, किसी भी धोखाधड़ी से अगर ये जीत भी जाते हैं, तो योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मैं समझता हूं कि शायद योगी जी को यह समझ आ गई है, और इसी कारण योगी जी ने गोरखपुर को चुना। इसी कारण योगी जी चाहते हैं कम से कम उनका मठ बचा रहे, वरना इनका इरादा तो उन्हें मठ से भी बेदखल करने का था। इनका इरादा तो उन्हें आशाराम की तरह किसी न किसी मामले में फंसा करके अंदर डालने का था। यह है षड्यंत्र। अब आते हैं मेरे दोस्त, मैं आज किसानों के नाम संदेश जो देना चाहता हूं उस विषय पर आ जाते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए बनाई कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई है, और वही योजनाबद्ध तरीके से किसानों के साथ छल भी किया गया है मेरे दोस्तों। तो किसानों के साथ छल क्या किया गया? नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 साल के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई, और 1 साल के बाद वो किसान बिल वापस लेते हैं। तपस्या में कमी रह गई ऐसी भी बात नहीं है, उनकी ये योजना ही थी। मोदी से बड़ा कोई भी प्लानर भारत में इस समय नहीं है, और मोदी के पीछे पीछे जो बैठकर प्लान बना रहे हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, वो कभी चूक नहीं करेंगे, वो कभी गलती नहीं करते। अगर गलती करते तो इतनी बड़ी कुर्सी, इतना धन नहीं कमाते और इतना देश नहीं लूट करके जमा कर लेते।
गलती नहीं, यह सोची समझी योजना के तहत किया गया है। अब आते हैं उस मूल विषय पर कि किसान आंदोलन को इतना लंबा खींचा क्यों गया। पहला उनका टारगेट था किसान आंदोलन खत्म करेंगे, वेस्ट बंगाल का जब चुनाव आएगा 15 अगस्त को भगदड़ मचवाएंगे। मेरे ख्याल से 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी रहा होगा, कहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई भी कुछ भी। जो लाल किले पर घटना हुई, यह घटना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने खुद करवाई। उसी घटना के बहाने उन पर गोली चलवाना, उनका दमन करना, उनको मिटा देना और उनको आतंकवादी साबित करना, यह करके और उन्हें ही बदनाम करके वेस्ट बंगाल में वोट मांगने की इनकी योजना थी, जो फेल हो गई। और उस योजना को फेल करने वाले वही किसान के बेटे थे जो हथियार लेकर के लाल किले की रक्षा कर रहे थे या सुरक्षा में डटे हुए थे। वही नरेंद्र मोदी की योजनाओं को फेल करने वाले लोग वही थे। आपने देखा होगा लाल किले पर इतनी भगदड़ मची, सब कुछ हुआ, लेकिन गोली नहीं चलाई सुरक्षा में लगे लोग। सुरक्षा में लगे लोगों ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि नरेंद्र मोदी का आदेश था। नरेंद्र मोदी का आदेश ही यही था कि मार दो और इसी बहाने आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनके आदेश को भी ओवरटेक करते हुए सुरक्षा में लगे लोगों ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो उन्हीं के पिता थे, उन्हीं के भाई थे, उन्हीं के लोग थे। और वो घटना होने से बच गई। बंगाल का चुनाव हुआ, परिणाम जो भी हुआ, वेस्ट बंगाल सहित और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम जो हुआ आपने देखा, बिना किसी बड़ी आतंकवादी घटनाओं के एक चुनाव हुआ। इसके पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे पहले 3 से 6 महीने पहले कोई ना कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई है। ये आपको मैं कुछ मतलब कल परसों जब भी मैं बताऊंगा, आपको सिलसिलेवार डेट वाइज बताऊंगा कि कब यह घटना हुई, कैसे हुई और उसके कितने दिन बाद चुनाव हुए, उस चुनाव का, उस घटना का उस चुनाव पर क्या असर पड़ा, यह मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगा। लेकिन आज किसान बिल, तो उस समय उसका उपयोग नहीं कर सके, इसको खींचते रहे, जानबूझ करके इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐन मौके तक, यानी 1 साल तक इसे खींचा गया। और 1 साल के बाद यह कह करके कि हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए, कह करके किसान बिल वापस लिया गया। किसानों को चिढ़ाया जा रहा था मेरे दोस्तों, किसानों को का मजाक उड़ाया जा रहा था मेरे दोस्तों। ये बिल को लागू करने न इनको पता है कि बिल कैसे लागू होता है। यह बिल संसद में पास होता या संसद में पास ना होता, यह बिल संसद में से वापस लिया गया या ना लिया जाता, इसका कोई असर इस बिल पे नहीं है, क्योंकि किसान बिल लागू हो चुका है, हो जाएगा और करके रहेंगे नरेंद्र मोदी, उसकी व्यवस्था कर चुके हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन किसान बिल से इन्होंने किसान बिल को इतना लटकाकर, किसानों को इतना चिढ़ाकर, किसानों को इतना परेशान करके, किसानों को इतना अपमानित करके, किसानों को इतना बेइज्जत करके, आपने देखा कि संसद में हमारे 700 किसान मारे गए, लेकिन उनको श्रद्धांजलि तक इन्होंने संसद में नहीं देने दिया। क्यों? चिढ़ाना चाहते थे, मजाक उड़ा रहे, मतलब चिढ़ा रहे थे, क्या कर लोगे। और ये चाहते थे कि किसान गुस्सा करें, किसान क्रोधित हो, किसान अपमानित हो, किसानों के अंदर जबरदस्ती ठूस ठूस कर रोष भरा जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था कि वो उसका प्रतिकार करें। कब? जब चुनाव हो, यानी अब। ये सारी योजना आरएसएस और नरेंद्र मोदी की थी, है। अब आगे बताता हूं। किसान बिल तो वापस लेने का ड्रामा किया गया, पूरी तरह से चिढ़ा करके, पूरी तरह से मजाक उड़ा करके, और अभी भी जो किसानों की मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है। किसान बिल वापस लिया गया है। मांग इसलिए नहीं पूरा किया गया है, जैसे एमएसपी पे गारंटी,
सबसे बड़ा मूल मांग, वो कभी भी नहीं पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहीं से तो वो शुरू होता है, वो राज, वो खेल।